Assalamu alaikum, dear students. I am Rashid Khani, and today I am delivering my third lecture on the topic points, lines, and planes. This is O-level mathematics, and I am following Cambridge curriculum. Today, in this video, I will discuss about the angles, the formation of angles between parallel lines and the transversals. So, first of all, in this lecture, I will discuss the definition of parallel lines. Two lines are said to be parallel if they do not intersect each other. यानी ये दो लाइंस जो एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट ना करें और एक दूसरे के साथ साथ चलते रहें टिल इन्फिनिटी, और कहीं भी कोई चांसेस ना हो कि ये कहीं भी जाके एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी, ऐसी दो लाइंस को हम कहेंगे पैरेलल लाइंस. सो पैरेलल लाइंस आर दोज लाइंस व्हिच नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर एंड दीज आर कॉल्ड पैरेलल लाइंस. So after parallel lines, let us discuss the definition of a transversal. A transversal is a line that intersect two or more lines that intersects two or more lines at distinct points. यानी ट्रांसवर्सल एक ऐसी लाइन है जो कि दो या उससे ज्यादा लाइंस को मुख्तलिफ पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करते हुए गुजरती है. तो ऐसे लाइंस को हम ट्रांसवर्सल कहते हैं. फॉर एग्जांपल, इफ दीज आर टू लाइंस which can be parallel or which can be not parallel. फर्ज कर लीजिए दो लाइंस हैं हमारे पास ए बी एंड सी डी. तो एक तीसरी लाइन जो इन दोनों लाइंस को दो मुख्तलिफ पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करते हुए गुजरती है, ऐसी थर्ड लाइन को हम ट्रांसवर्सल कहते हैं. और जनरली इसको डिनोट किया जाता है टी से, या इसको आप कोई नाम भी दे सकते हैं, ई एफ. तो ये ई एफ ट्रांसवर्सल है जो कि लाइन ए बी और सी डी को दो मुख्तलिफ पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करते हुए गुजरता है. तो इस तरह की लाइन को जो दो या उससे ज्यादा लाइंस को इंटरसेक्ट करते हुए गुजरे मुख्तलिफ पॉइंट्स पे, उसको हम ट्रांसवर्सल कहते हैं. इसको एक और तरह से समझ लेते हैं कि फर्ज कर लें हमारे पास ये दो लाइंस हैं जो कि इंटरसेक्ट कर रही हैं एक दूसरे को एट दिस पॉइंट ओ. तो अगर एक तीसरी लाइन इसी पॉइंट से इन दोनों को इंटरसेक्ट करते हुए गुजरे, जिस पॉइंट पे ये ऑलरेडी दोनों लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो ये थर्ड लाइन यानी तीन लाइंस, ये इस तीसरी लाइन को हम ट्रांसवर्सल कभी भी नहीं कहेंगे, बिकॉज ये इन दो लाइंस को मुख्तलिफ पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करके नहीं गुजर रही. ये एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करके गुजर रही है, बिकॉज इट इज इंटरसेक्टिंग दीज टू लाइंस ऑन द पॉइंट्स वेयर द फर्स्ट टू लाइंस आर ऑलरेडी इंटरसेक्टिंग. सो ये एक पॉइंट है जो कि कॉमन हो जाता है इन तीनों लाइंस में, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. तो यहाँ पे कोई भी लाइन किसी दूसरी दो लाइंस का ट्रांसवर्सल नहीं है. मगर उसके अगेंस्ट हम ये वाली दो पैरेलल लाइंस, दो लाइंस लगाते हैं जो भले ही एक दूसरे को इंटरसेक्ट करके गुजर रही हैं, लेकिन ये थर्ड लाइन जो है वो इन दोनों लाइंस को दो मुख्तलिफ पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करते हुए गुजर रही है. तो इस थर्ड लाइन को हम ट्रांसवर्सल का नाम दे सकते हैं. अदरवाइज एक ही पॉइंट पे जितनी भी लाइंस को ये इंटरसेक्ट करते हुए गुजरे एक ही पॉइंट पे, तो ये ट्रांसवर्सल नहीं होगा. इसके ट्रांसवर्सल होने के लिए जरूरी है कि ये दो पैरेलल या इंटरसेक्टिंग लाइंस को दो मुख्तलिफ या दो से ज्यादा मुख्तलिफ पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करते हुए गुजरे. सो दिस वाज द डेफिनेशन ऑफ द ट्रांसवर्सल. सो इस ट्रांसवर्सल्स की वजह से मुख्तलिफ एंगल्स जनरेट होते हैं. सो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि वो कौन कौन से एंगल्स होते हैं. तो लेट अस से दिस इज अ लाइन and let us name it as line AB. This is another line
which can be or cannot be parallel to this line AB. So at this moment I am making it as a parallel line CD. ये दूसरी लाइन है CD जो कि पैरेलल टू AB है। ये एक ट्रांसवर्सल है जो कि इन दोनों लाइंस को इंटरसेक्ट करते हुए गुजर रहा है। मैं इस ट्रांसवर्सल को नाम दे रहा हूँ EF का। ये EF एक ट्रांसवर्सल है। तो आप देखें इस ट्रांसवर्सल ने जब लाइन AB को इंटरसेक्ट किया है तो यहाँ पे 4 एंगल्स जनरेट हुए हैं। लेट अस नेम इट एज A डिग्री, लेट अस नेम दिस एंगल एज B डिग्री, C डिग्री एंड E डिग्री। इन द अनदर लाइन ये ट्रांसवर्सल फिर 4 एंगल इस ट्रांसवर्सल की वजह से बन रहे हैं, तो मैं इनको नाम दे रहा हूं D डिग्री, F डिग्री, G डिग्री एंड H डिग्री। तो ये ट्रांसवर्सल की वजह से टोटल हमारे पास इन दो लाइंस में 8 एंगल्स बन चुके हैं। इनमें में से एंगल्स की कुछ टाइप्स कॉरस्पॉन्डिंग कहलाती हैं, कुछ टाइप्स ऐसी हैं जिनको इंटीरियर एंगल्स हम कहते हैं, कुछ ऐसे भी हैं जिनको अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स और एक टाइप है अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। सो लेट अस डिस्कस द टाइप्स ऑफ दीज एंगल्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस द कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। When two or more lines are cut by a transversal, when two or more lines are cut by a transversal, the angle which occupy the same relative position, angles which occupy the same relative position are called corresponding angles. So let us say these are two parallel lines. ये दो पैरेलल लाइंस हैं से AB एंड CD। ये एक ट्रांसवर्सल है जो इन दोनों लाइंस को इंटरसेक्ट करते हुए गुजर रहा है। तो यहाँ पे जो कि दो एंगल ऐसे जो कि सेम पोजीशंस को ऑक्युपाई कर रहे हैं, ये इसी में हम देख लेते हैं कि जैसे ये जो एंगल D डिग्री है और फिर ये एंगल A डिग्री, ये सेम पोजीशंस को ऑक्युपाई किए हुए हैं। यानी ये दोनों एंगल्स ट्रांसवर्सल के एक साइड पे हैं और दोनों एंगल्स आउटर रीजन में हैं। लिहाजा इन दोनों एंगल्स को हम क्या कहेंगे, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स कहेंगे, क्योंकि ये सेम पोजीशंस को ऑक्युपाई किए हुए हैं। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि एंगल A एंड एंगल D आर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। एट द सेम टाइम्स एंगल F और एंगल B भी कॉरस्पॉन्डिंग है। देन एंगल F and angle B are corresponding angles. At the same time, E डिग्री और H डिग्री भी सेम पोजीशंस को ऑक्युपाई किए हुए हैं, तो एंगल E एंड एंगल F आर आल्सो corresponding। और एक आखिरी बच गया C डिग्री और G डिग्री। ये भी आप देख लें कि सेम कॉर्नर्स को ऑक्युपाई किए हुए हैं, सेम तरह की पोजीशन है इनकी, तो इनको भी हम क्या कहेंगे, corresponding angle, एंगल C एंड एंगल G। So all these are the corresponding angles। तो जब हम पैरेलल लाइंस की बात कर रहे हैं कि ऐसी दो लाइंस जो पैरेलल हों, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कभी भी ना करें, तो ऐसी लाइंस पे जो ट्रांसवर्सल जब उनको कट करके गुजरता है तो उसके नतीजे में बनने वाले कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं। जैसे दिस एंगल एंड दिस एंगल आर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, सो बोथ दीज एंगल्स आर इक्वल्स। तो अगर ये A डिग्री है तो ये भी A डिग्री होगा।
सेम केस में ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सेम पोजीशन को ऑक्यूपाई किए हुए हैं, क्योंकि पैरेलल लाइंस हैं। अगर ये एंगल 20 डिग्री है तो करस्पॉन्डिंग होने की वजह से ये भी एंगल क्या होगा, 20 डिग्री होगा। तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स पैरेलल लाइन के केस में हमेशा इक्वल होते हैं। सो नेक्स्ट डेफिनेशन है इंटीरियर एंगल्स। Interior angles. When two lines are cut by a transversal, or cut by a transversal, the pair of angles formed pair of angles formed on one side of the transversal and inside the lines are called interior angles. So let us understand it through a diagram. फर्ज कर लें हमारे पास ये दो पैरेलल लाइंस हैं और ये एक ट्रांसवर्सल इनको इंटरसेक्ट करते हुए गुजर रहा है। तो इस ट्रांसवर्सल के एक साइड पे आने वाले और दो पैरेलल लाइंस के इन साइड आने वाले दो एंगल्स को हम इंटीरियर एंगल्स कहेंगे। तो ये दोनों एंगल्स ट्रांसवर्सल के अपोजिट साइड पे भी ड्रॉ किए जा सकते हैं, यानी दिस एंगल and angle this one are also lying on one side of the transversal and between the two parallel lines. So these two angles are also called interior angles. So ये चारों के चारों एंगल्स इंटीरियर होंगे और ये दो आपस में इंटीरियर हैं और ये दो एंगल्स आपस में इनको इंटीरियर कहेंगे, जो कि ट्रांसवर्सल के एक साइड पे और दो पैरेलल और एंटी पैरेलल लाइंस के इन साइड अगर एग्जिस्ट कर रहे हैं तो इन दोनों एंगल्स को हम क्या कहेंगे, इंटीरियर एंगल्स कहेंगे। इंटीरियर एंगल्स के बाद अब हम अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स की बात करेंगे। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स when two lines cut by a transversal then pair of angles formed lying either side of the transversal and inside the lines are called alternate interior angles. वही दो पैरेलल लाइंस, ये ट्रांसवर्सल इनको इंटरसेक्ट करते हुए गुजर रहा है। इस ट्रांसवर्सल में एंगल जो कि ट्रांसवर्सल के आइदर साइड्स पे एग्जिस्ट कर रहे हों और पैरेलल लाइन की इनसाइड एग्जिस्ट कर रहे हों, तो ऐसे दो एंगल्स को हम कहते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो अगर ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है दिस वन एंड दिस वन, तो ये वाले दो एंगल्स भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होंगे। तो अगर हम पैरेलल लाइंस की बात कर रहे हैं तो पैरेलल लाइंस के केस में जब भी एक ट्रांसवर्सल दो पैरेलल लाइंस को कट करके गुजरता है
तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हमेशा एक दूसरे के इक्वल होते हैं. So whenever a transversal intersects two parallel lines, the pair of angles formed, which are alternate interior angles, they are always congruent. So alternate interior angles के बाद अब हम बात करेंगे alternate exterior angles की. alternate exterior angles कौन से हैं? When two lines are cut by a transversal, lines are cut by a transversal, the pair of angles, the pair of angles on either side of the transversal, and outside the lines are called alternate exterior angles. इसका मतलब if we have these two parallel lines and this is the transversal passing intersecting these two lines, let us say this angle is A degree, this angle is B degree, C degree, D degree. Let us say this angle is E, F, G and H. तो यहाँ पे either the sides of the transversal का मतलब क्या है कि एक एंगल ट्रांसवर्सल की राइट साइड पे हो और दूसरा एंगल ट्रांसवर्सल की लेफ्ट साइड पे हो. उन दोनों को either the side of the angles कहते हैं. और पैरेलल लाइंस के आउटसाइड वो जो दो एंगल्स एग्जिस्ट कर रहे हों. फॉर एग्जांपल यहाँ पे H डिग्री एंड B डिग्री are two angles which lies on either side of the transversal and they lie outside of these two parallel lines. So these two angles are called alternate exterior angles. At the same time, G degree and A degree are the alternate exterior angles, where D degree and F degree are called alternate interior angles. E degree and C degree are called alternate interior angles. E degree and A degree are called corresponding angles. F degree and B degree are called corresponding angles. At the same time, C degree and G degree are called corresponding angles. D degree and H degree are also called corresponding angles. So these are three types of the angles which are formed by two parallel lines and the transversal intersecting those parallel lines. So number one is corresponding, number two is alternate, number three is interior. So these are three important types of angles which are formed by two parallel lines and the transversal. I hope you understand that. This is all for today. The next lecture will be uploaded very soon. Till then, take care of yourself and thank you very much.